वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें नया चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड एजेंट्स क्या क्या होते हैं। उन सब के बारे में डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9389516306। इसको सेव कीजिए और इस पर हमें कैपिटल लेटर्स में डीपी इंडिया टाइप कर भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, चाहे वो आपके एकेडमिक से रिलेटेड हैं या फिर वो आपकी जॉब से रिलेटेड हैं। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन यानी कि फार्मेसी इंडिया ऐप को मोबाइल पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करना है, तो वो हम जान लेते हैं। तो जो हमारा पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके अकॉर्डिंग जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उस पर एक छोटी सी नजर मार लेते हैं। हमें एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है और जो इसमें ड्रग्स आते हैं जैसे पेनिसिलिन जी, एमॉक्सिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, इसी तरीके से स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन जो टेट्रासाइक्लिन कैटेगरीज की होती हैं जिनके अंदर साइक्लिन आती है जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। इसी तरीके से हमें मैक्रोलाइड्स के बारे में पढ़ना है। मैक्रोलाइड्स में जो हमारी बेसिकली ड्रग्स हैं एरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन और मिसलेनियस में आ जाता है क्लोरमफेनिकोल एंड क्लिंडामाइसिन। तो इन सब के बारे में इस लेक्चर में हमें डीपली पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। बेसिकली आप इनको एंटीबायोटिक्स को जब भी कोई इन्फेक्शन होता है या आप बीमार पड़ते हैं तब आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। इवन हम इनको एंटीबायोटिक्स को चाहे हमें खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, तो हम खुद भी मेडिकल स्टोर पे जाके, फार्मेसी स्टोर पे जाके इनको ले आते हैं कि भैया एक हमें डोलो या हमें एक कालपोल ड्रग दे दीजिए, उसके साथ साथ में कोई एक एंटीबायोटिक सिप्लॉक्स या सिफेक्सिम दे दीजिए। तो ऐसा क्यों? हमें इन्फेक्शन से बचना होता है। जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं ये एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, या हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं या जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं। बेसिकली ये काम क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी पे होते हैं या बॉडी के अंदर होते हैं तो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन? जो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं। साथ ही साथ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनको हम किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज करते हैं जो कि हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, पैरासाइट्स है, एक्सेट्रा। कुछ भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें डिजीज होती है, हमें बीमारियां होती हैं, उनको ठीक करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स ड्रग्स को लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन इसका थोड़ा बड़ा है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो आती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स यानी कि बेंजाइल पेनिसिलिन। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिसिलिन की। तो पेनिसिलिन में सबसे पहले आता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, देन एम्पिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन एंड कार्बेनिसिलिन। तो ये हमारी जो है पेनिसिलिन कैटेगरी की ड्रग्स हैं। इसी तरीके से इसी के बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में नेक्स्ट कैटेगरी आती है सिफेलोस्पोरिन। तो इसके अंदर हमारा आता है सिफेलेक्सिन और इसी तरीके से सिफेलोरिडिन। तो ये है हमारी सिफेलोस्पोरिन्स की। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बाद वो आती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में सबसे पहले ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। अब आगे चलते हैं। बेसिकली नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स में बेसिकली जैसे हमने टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या टॉक्सीसाइक्लिन, ये सब हमारे टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की ड्रग्स हैं। इसी तरीके से मैक्रोलाइड्स की मैं बात करता हूं तो एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है पॉलीपेप्टाइड्स, इसमें आ जाती है हमारी बेसिट्रेसिन। और साथ में अगर हम बात करें पॉलिन्स की तो इसमें निस्टैटिन और एम्फोटेरिसिन, ये सब हमारी कौन सी कैटेगरी की है? पॉलिन्स की। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है जो हमारी अदर एंटीबायोटिक्स है जैसे क्लोरमफेनिकोल, ग्रिसियोफुल्विन या हेमाइसिन। तो ये है हमारी अदर एंटीबायोटिक्स है जिनको हम मिसलेनियस का भी नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिसिलिन जी की। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी, इसका एक रिलेटेड एजेंट है किसका? एंटीबायोटिक का। तो ये क्या कहता है? सॉल्युबिलिटी की अगर हम इस ड्रग की बात करें तो जो भी हमारे सोडियम सोल्ट होते हैं किसके? बेंजाइल पेनिसिलिन जी के, तो ये सब फ्रीली सॉल्युबल होते हैं, वाटर में आसानी से घुल जाते हैं। स्टोरेज की बात करें तो एयर टाइट कंटेनर्स में हमें इस ड्रग को स्टोर करके रखना होता है। रूम टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर कम रखना होता है, बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। यूजेस की बात करें तो ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इसको यूज किया जाता है।
ब्रांड नेम की बात करें तो पेंटेक्स नाम से ये मार्केट के अंदर ये ड्रग अवेलेबल है। अब आगे बात करूं इसके फॉर्मुलेशंस की, तो पेनिसिलिन यानी कि बेंजाइल पेनिसिलिन के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। इसका पेनिसिलिन जी का दूसरा नाम बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहलाता है, जिसका सिनोनियम है। तो इसके इंजेक्शंस अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, वो है हमारी एमॉक्सिसिलिन। अब आ जाती है नेक्स्ट ड्रग जो है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन की अगर मैं बात करूं तो एमॉक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन का डेरिवेटिव है। साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है एमॉक्सिसिलिन का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके यूजेस की, तो यूजेस ये कहते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि जो हमारे चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं इंक्लूडिंग निमोनिया, उनको ट्रीट करने के लिए इस ड्रग का यूज करते हैं। डेंटल एब्सेसेस, डेंटल से संबंधित कोई हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इस ड्रग को यूज करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो यूटीआई इन्फेक्शंस होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे ईयर या चेस्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं बच्चों में, चिल्ड्रंस में, तो उनको इस ड्रग को दिया जाता है इन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। अब आगे मैं बात करूं इसके साइड इफेक्ट्स की, तो साइड इफेक्ट्स ये कहते हैं नोसिया, जी में चिल्लाने लगता है, वोमिटिंग, उल्टी आने का मन होता है, डायरिया, हमें वाटरी स्टूल्स हो जाते हैं, रैशेस बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है इस ड्रग के ओवर यूज से। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसकी स्टोरेज की, तो हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं, लाइट और मॉइस्चर से इसको प्रिवेंट करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मुलेशंस की, तो फॉर्मुलेशंस ये कहते हैं कि इसकी टैबलेट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है और सस्पेंशंस आते हैं, ये दो फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम्स की बात करें तो एमॉक्सिल नाम से आता है, ऑगमेंटिन के नाम से आती है, क्लेव्युलिन के नाम से आती है, मॉक्सटेक और प्रेवपेक के नाम से ये ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। कौन सी? एमॉक्सिसिलिन। अब नेक्स्ट ड्रग आती है वो है क्लॉक्सासिलिन। क्लॉक्सासिलिन क्या कहती है? ये एक सेमी सिंथेटिक बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक ड्रग है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। साथ ही साथ इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज भी है, ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी की तरह काम करती है। यूजेस की अगर बात करें तो इसको हम यूज करते हैं जो हमें बीटा हेमोलैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकल या निमोनोकोकल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बेसिकली निमोनिया जब हो जाता है तो उस कंडीशन को, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसे हम स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस में भी यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं इस ड्रग की, तो ये एलर्जिक रिएक्शंस शो कर देती है, जैसे रैशेस हो जाते हैं, हीट्स हो जाते हैं, इचिंग या रेड, या हमारी स्किन स्वेलो होने लगती है। साथ ही साथ छींके बहुत ज्यादा आने लगती हैं, स्नीजिंग होती है, स्टमक अपसेट हो जाता है, सीवियर डायरिया, बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है डायरिया की वजह से, सीजर्स दौरे से पड़ने लगते हैं और वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है इस ड्रग के ओवर यूज से। नेक्स्ट मैं बात करूं इसके स्टोरेज की, तो इस सारी बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी भी हमारी ड्रग्स होती हैं सबको रूम टेम्परेचर पे, बेसिकली मैक्सिमम ड्रग्स को रूम टेम्परेचर पे ही मेंटेन करना होता है। लेकिन जो कंटेनर्स यूज होते हैं वो सब लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स, इवन वो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, उसी के अंदर ड्रग को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फॉर्मुलेशंस की, तो फॉर्मुलेशंस कहते हैं कि पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है और लिक्विड फॉर्म में ये ड्रग अवेलेबल है। ब्रांड नेम्स की बात करूं तो एमक्लो AHPL नाम से मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एमक्लो माइनस एल्मेट नाम से अवेलेबल है, एमक्लॉक्स के नाम से ड्रग अवेलेबल है, एमोक्लिक्सिन अब नाम से अवेलेबल है, एमक्लॉक्स प्लस के नाम से अवेलेबल है, एमलाइट प्लस के नाम से और एम्प्लाई नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब नेक्स्ट ड्रग की बात करता हूं जो आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की अगर हम बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है जो कि प्रोड्यूस होता है किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से, जो कि एक सॉइल है किसका? एक्टिनोमाइसिटी का। साथ ही साथ जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबैक्टीरियल ड्रग है और ये एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग की कैटेगरी में भी आता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इसको हम यूज करते हैं कुछ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस में यूज करते हैं, ऐसे ही तुलरेनिया कैटेगरी की जो हमारी डिजीज हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए इसे यूज करते हैं, प्लाग जब हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, ब्रुसेलोसिस को यूज ट्रीट करने के लिए, और एंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस जो डिजीज हो जाती है, इन सबको ट्रीट करने के लिए हम इस ड्रग को यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो नोसिया, जी मिचलाने लगता है, स्टमक एक, पेट में दर्द होने लगता है, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसे ही भूख मिटने लगती है, भूख कम लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे कहते हैं, वर्टिगो हो जाता है। साथ ही साथ हमें टिंगलिंग या प्रिकलिंग सेंसेशन होने लगती है हमारे फेस पे, ये भी एक साइड इफेक्ट है, और एक एडेमा, ये हमारे कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो इस ड्रग से हमें हो जाते हैं। स्टोरेज की बात करें
रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके चलना होता है, जिससे कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ना हो जाए, इसका ये खराब ना हो जाए, लाइट और मॉइस्चर से भी बचा के चलना होता है। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो पाउडर फॉर्म में ये ड्रग अवेलेबल है इंजेक्शंस बनाने के लिए। ब्रांड नेम्स की बात करें तो एम्पिसिलिन नाम से ड्रग अवेलेबल है और स्ट्रेप्टोमेक के नाम से ये ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम डॉक्सीसाइक्लिन की, जो टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की ड्रग है। डॉक्सीसाइक्लिन बेसिकली एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। बेसिकली इसको जो हम यूज करते हैं वेरियस इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं हमारे, उनको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। अब ये वेरियस इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए, रिकेट्सियल पॉक्स, जो रिकेट से हमें पॉक्स हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए, साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उन सबको ट्रीट करने के लिए। तो ये बहुत सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को हम यूज करते हैं, इसीलिए कहा गया है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो भूख मिटने लगती है, साथ ही साथ नोसिया या वोमिटिंग जैसी कंडीशंस हो जाती हैं, डायरिया हो जाता है, इसी तरीके से फोटोसेंसिटिविटी होने लगती है, लाइट से बहुत दिक्कत होने लगती है और हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इस डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग के। अगर मैं बात करूं इसकी स्टोरेज की, तो इसे हमें स्टोर करके चलना होता है रूम टेम्परेचर पे, और एयर टाइट या लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स ही बेसिकली हम जनरली यूज करते हैं। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, और साथ ही साथ जो पाउडर्स आते हैं वो सस्पेंशन के लिए इस फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम्स की विडॉक्सी नाम से अवेलेबल है, सिडॉक्स नाम से अवेलेबल है, कोडॉक्स, डॉक्सीटैप, डॉक्सोडिन और डॉक्स नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो है मिनोसाइक्लिन। ये भी टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की ड्रग है, और इसको हम बेसिकली मैंने अभी बताया कि टेट्रासाइक्लिन एनालॉग है, टेट्रासाइक्लिन का ये डेरिवेटिव है। इसी तरीके से यूजेस की बात करें तो इस ड्रग को भी हम बहुत सारे जो हमारे डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे यूटीआई इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इसी तरीके से स्किन इन्फेक्शंस, ऐसे ही सीवियर एक्ने, जब बहुत ज्यादा हमारे चेहरे पर या बॉडी पर एक्ने हो जाते हैं, ऐसे ही क्लेमाइडिया कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, और टिक फीवर जो हो जाता है, इन कंडीशंस को ठीक करने के लिए हम मिनोसाइक्लिन को यूज करते हैं। साथ ही साथ इसको हम गोनोरिया या साइफिलिस या जो अदर इन्फेक्शंस होते हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए भी इस ड्रग को जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब मैं बात करूं इसके साइड इफेक्ट्स की, तो साइड इफेक्ट्स कहते हैं नोसिया और वोमिटिंग, बेसिकली जनरल है। नेक्स्ट डायरिया हो जाता है, स्टमक अपसेट, पेट हमारा जो है ठीक से काम नहीं करता, डिजीनेस हो जाती है, इसी तरीके से स्पिनिंग सेंसेशन होने लगती है हमारी बॉडी में, और हम बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं, थकावट हमें महसूस होती है, जॉइंट और मसल्स में हमें पेन होने लगता है, जोड़ों में और हमारी जो मसल्स हैं इनमें दर्द होने लगता है। बात करें इसके फॉर्मुलेशंस की, तो कैप्सूल फॉर्म में ये ड्रग अवेलेबल है, साथ ही साथ टैबलेट फॉर्म में ये ड्रग अवेलेबल है, और इसी तरीके से इंजेक्शन फॉर्म में ये ड्रग अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूं इसके ब्रांड नेम्स की, तो डायनासिन नाम से मार्केट में ड्रग अवेलेबल है, मिनोसिन नाम से अवेलेबल है, मिनोसिन पैक नाम से भी आती है, मिनोलिरा नाम से आती है, सोलोडिन, और साथ ही साथ मायरेक नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। कौन सी? मिनोसाइक्लिन। अब नेक्स्ट ड्रग के बारे में बात करते हैं जो है हमारे मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स की, तो इनके अंदर मैक्रोसाइक्लिन लेक्टोन रिंग होती है, जिसकी वजह से इन्हें मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, एक या एक से ज्यादा जो हमारे शुगर रेसिड्यूज होते हैं उनसे ये कनेक्ट होते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। इसमें सबसे पहली ड्रग आती है हमारे एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन जनरली बेसिकली व्हाइट या येलोइश व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जो कि जिसका बहुत हल्का बिटर टेस्ट होता है, यानी कि कड़वा टेस्ट होता है। साथ ही साथ स्टोरेज की बात करें तो एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में इनको स्टोर करके रखना होता है, टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एक्सीड ना करे, इससे ऊपर ना जाए। यूजेस की अगर हम बात करें तो निमोनिया को ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को यूज करते हैं, साथ ही साथ थ्रोट इन्फेक्शन, गले में जब इन्फेक्शन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए, टॉन्सिलाइटिस जो हो जाती है, टॉन्सिस हो जाते हैं हमारे गले में, उनको ट्रीट करने के लिए, सेप्सिस ऑफ वाउंड जब हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, ऐसे ही डिप्थेरिया। या हम अगर इसकी बात करें ब्रांड नेम्स की, तो ब्रांड नेम्स है इसका एरिथ्रोसिन नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करते हैं एरिथ्रोमाइसिन की, तो ये एंटेरिक कोटेड इसकी टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, और इसके एरिथ्रोमाइसिन के इंजेक्शंस भी आते हैं। ये इन 3 फॉर्म में ड्रग अवेलेबल है। नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी अजिथ्रोमाइसिन।
अजिथ्रोमाइसिन जनरली एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जिसको हम यूज करते हैं कुछ इन्फेक्शंस के लिए, जैसे साइनस इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमारे, निमोनिया हो जाता है, स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस गले में दिक्कत होती है, साथ ही साथ ईयर इन्फेक्शंस कानों में जब इन्फेक्शंस होते हैं, और सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जब हो जाती है, इनको ट्रीट करने के लिए हम इस अजिथ्रोमाइसिन ड्रग को यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो डायरिया हो जाता है, इसी तरीके से नोशिया, जी मिचलाने लगता है, एब्डोमिनल पेन, हमारे एब्डोमिना में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, पेट में दिक्कत होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमारे बंद लग जाता है, ठीक से हमें स्टूल फॉर्मेशन नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसकी स्टोरेज की, तो इनको हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं, जिसे हीट और लाइट या हम ये कह लें कि मॉइस्चर से इसे बचा के रखना होता है। फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो टैबलेट फॉर्म में ये ड्रग अवेलेबल है, कैप्सूल फॉर्म में ड्रग अवेलेबल है, और पाउडर फॉर्म में ये ड्रग अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं इसके ब्रांड नेम्स की तो अजिथ नाम से आती है, एजी नाम से आती है, एजीफेक्ट और एजीफास्ट नाम से ये ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। कौन सी? अजिथ्रोमाइसिन। अब बात करता हूं नेक्स्ट ड्रग जो मिसलेनियस में आते हैं, यानी कि अदर एंटीबायोटिक्स में क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल जो है बेसिकली इसको हम ऑब्टेन करते हैं कहां से? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला जो होता है हमारा, उससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं, और ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारा सॉइल में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर सामने ये रहा। मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये व्हाइट कलर के इसके क्रिस्टल्स होते हैं जो अडरलेस यानी कि किसी तरीके की कोई स्मेल नहीं होती। साथ ही साथ ये निडल्स या एलोंगेटेड प्लेट्स टाइप के होते हैं जो कि कड़वे होते हैं टेस्ट में, यानी कि बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट होता है जिनका। अगर मैं बात करूं आगे इसकी प्रॉपर्टीज की तो पानी में ये स्लाइटली सॉल्युबल है, और जो इनकी मोर सॉल्युबिलिटी है वो आती है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में, और उससे ज्यादा यानी कि फ्रीली सॉल्युबिलिटी जो होती है वो एसीटोन या इथाइल एसीटेट के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी है। इसी तरीके से इनका रिडक्शन होता है कब? जब ये जिंक, या हम ये बात करें जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो उसका रिडक्शन होता है। अगर क्लोरमफेनिकोल जो है बेसिकली ये रेड वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है कब? जब ये मिक्सचर में इसको ऐड किया जाता है। अब वो मिक्सचर किस किस चीजों का है? सोडियम एसिटेट का, बेंजोइल क्लोराइड का, और साथ ही साथ फेरिक क्लोराइड का, किसी भी एसिडिक मीडियम में। तो ये जो कलर है ये अपना रेड वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है। अब मैं आगे बात करूं इसकी स्टोरेज की, तो एयर टाइट या लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में ही इनको स्टोर करके रखते हैं। यूजेस की अगर हम बात करें तो इसे कहां कहां पर यूज कर सकते हैं? इसको हम टाइफाइड फीवर में यूज करते हैं, मेनिंजाइटिस में यूज करते हैं, कॉलेरा कंडीशन में यूज करते हैं, और रिकेट्सियल इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें भी इसको यूज किया जाता है। आंखों से संबंधित जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, आई इन्फेक्शंस, उनको ट्रीट करने के लिए भी इस ड्रग को यूज किया जाता है। ब्रांड नेम बेसिकली इसका क्लोरोमाइसिटिन है। और अगर फॉर्मुलेशंस की बात करें तो क्लोरमफेनिकोल के कैप्सूल्स भी आते हैं, आई ऑइंटमेंट्स आते हैं, आई एंड ईयर ड्रॉप्स भी आते हैं, किसके? क्लोरमफेनिकोल के। अब ड्रग आती है वो है हमारी क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन बेसिकली एक सेमी सिंथेटिक लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक है। जनरली इसको हम यूज करते हैं बहुत सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, जैसे पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है, MSSA या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वेजाइनोसिस हो जाता है, जब ओवरी वेजाइनोसिस हो जाता है, तो इसी तरीके के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम क्लिंडामाइसिन को यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जॉन्डिस हो जाता है, इसी तरीके से वोमिटिंग, उल्टियां बहुत ज्यादा आने लगती हैं, लो ब्लड प्रेशर के कुछ कुछ साइंस हमें दिखने लगते हैं, पेन यानी कि दर्द हो जाता है जब इसके साइड इफेक्ट्स शो होते हैं, और फीवर या बॉडी एक होने लगता है, शरीर में बहुत हमारे थकान होने लगती है, दर्द होता है बॉडी में। अगर मैं बात करूं स्टोरेज की तो स्टोरेज सेम ही है, एयर टाइट कंटेनर्स में, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में स्टोर करके रखना होता है, और इन्हें मॉइस्चर से या हीट से हमें इन्हें बचा कर रखना होता है। फॉर्मुलेशंस की बात करूं तो इसके पाउडर आते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, साथ ही साथ ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है और फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। ब्रांड नेम्स की अगर बात करें तो क्लेंसिन नाम से आती है, डेलासिन नाम से आती है, क्लिंडासिन नाम से ड्रग आती है, क्लियोसिन और एवोक्लिन नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 12 जो था एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और उसमें जो हमारी मेडिसिन आती हैं, ड्रग्स आती हैं, उनके बारे में भी हमने डिटेल में जाना। तो होपफुली आपको लेक्चर में सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।